नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं डीवीटी से संबंधित एक बड़ी अपडेट। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 नवंबर 2022 का अंतिम तिथि है डीवीटी करने का। तो सबसे पहले आप जितने भी टीचर्स हैं और जिनका स्कूल का डीवीटी अभी तक नहीं हुआ है, यानी डाटा एंट्री नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ है, वे 5 नवंबर 2022 से पहले अपना सारा डाटा एंट्री करके 75% उपस्थिति जो दर्ज कराना है वो भी कर ले, क्योंकि 5 नवंबर अंतिम तिथि हो गया है जारी। और आज जो है 3 नवंबर है, कल 4 नवंबर और 5 नवंबर, यानी 2 दिन का समय आपके पास है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनके सामने ये समस्या उत्पन्न हो रही होगी कि उनका जो कुछ बच्चे हैं छूट गए हैं, यानी यस या नो नहीं लग रहा है। तो कारण यह है कि मान लीजिए जितने आपके स्कूल के बच्चे हैं, मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी में जितने आपके बच्चे हैं उसका 75% उपस्थिति ही दर्ज करनी है। मतलब 75% जिन बच्चों का यस में लग गया, उसके बाद से आपका दूसरा बच्चा जो है ना यस होगा न नो होगा। नो तो हो जाएगा लेकिन यस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक ही 75% यस वाला मार्क लगाएं, क्योंकि जो रेगुलर आने वाले बच्चे हैं वो ना छूट जाए और दूसरे बच्चे का यस हो जाए, क्योंकि इसमें एडिट होने वाला नहीं है। एक बार अगर यस लग गया तो लग गया भाई, नो लग गया तो लग गया। तो इसलिए ये ध्यानपूर्वक यस नो वाला आप मार्क जो है लगाएं, और ये 5 नवंबर से पहले ही कर ले। और मान लीजिए आपका मिडिल स्कूल है, तो मिडिल स्कूल में जितने बच्चे हैं उसका 75% ही आपको उपस्थिति दर्ज करना है। उसके अलावा जो हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल का भी 75% ही बच्चों का जो उपस्थिति दर्ज करना है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट में आ रहे हैं कि मेरे कुछ बच्चे हैं उनका छूट गया है, वो रेगुलर आते हैं और उनका यस नहीं लग रहा है। तो कैसे लगेगा जब आप पहले ही अन्य बच्चों का 75% में शामिल करके अपने स्कूल का जो कोटा है वो पूरा कर लिए हैं। पहले था कि अपने से एडिट हो जाता था, लेकिन अब नहीं है। जैसे ही 75% स्कूल का जो डाटाबेस हो जा रहा है तैयार, वो ऑटोमेटिक बंद कर रहा है। उसके बाद आप जैसे ही लगाएंगे यस नो नहीं लेगा, और आपको मैसेज देगा कि आपको ये डाटा बढ़ाने के लिए ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एप्लीकेशन लिखना होगा और डाटा बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके आपके स्कूल का डाटा बढ़ेगा, यानी लिमिट बढ़ेगा। तब जाके उन बच्चों का जिन बच्चों का आपके यहाँ छूट गया है उनका यस या नो में करवा सकते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स जो है ये सारे झमेला में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि कौन जाए ब्लॉक लेवल पे लेटर लिखने के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लेटर लिखने के लिए, जो मेरे बच्चे यहाँ जो 75% से ज़्यादा उपस्थिति रहता है और 75% से ज़्यादा बच्चों का यहाँ नाम एंट्री नहीं हो पा रहा है, तो उनका एंट्री कराना है। इन सारे झमेला में बहुत सारे हेडमास्टर नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों से यही कहना है कि आप जब 75% वाला में यस या नो का मार्क लगा रहे हैं, उस समय ध्यानपूर्वक लगाएं। सबसे पहले जो बच्चे उपस्थित होते हैं उनका लगवा लीजिए, फिर जो लग रहा है जो कम है उस तरीके से लगवा करके 75% अपना पूरा कीजिए। नहीं तो एक बार 75% वाले में यस लग गया, उसके बाद उसमें दोबारा ना एडिट कर सकते हैं ना उसमें से हटा सकते हैं। हाँ, नो में तो सबको लग सकता है, नो जितना लगाना चाहते हैं उतना लग सकता है, लेकिन यस वाला में एक बार जिनका यस हो गया तो यस हो गया, उसका नो नहीं होने वाला है। और नो भी जिनका हो गया एक बार, उनका यस नहीं होने वाला है। तो ये सारी बातें ध्यान में रख करके आप लोग कीजिए, क्योंकि दोबारा इसमें एडिट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी समझ गए होंगे कि यस और नो मार्क्स लगाना है वो ध्यानपूर्वक कैसे लगाना है। और 75% जिनका लिमिट पूरा हो गया है वो अब नहीं बढ़ सकता है। बढ़ाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखना होगा। उस लेटर के माध्यम से अगर आपके स्कूल का लिमिट बढ़ाया जाता है तभी आपका हो सकता है। वैसे में भी आपका डेट समाप्त होने वाला है, 5 नवंबर तक है, तो 5 नवंबर से पहले ये सारे काम कर लीजिए। धन्यवाद।